नमस्कार एंड वेलकम टू प्लेनेट 4। मालदीव विवाद के बीच अरब सागर में भारत ने 10 युद्धपोत तैयार कर दिए हैं। इनमें से ज्यादातर पर ब्रह्मोस मिसाइल लगा हुआ है। समुद्री डाकुओं से निपटने में लक्षद्वीप की बड़ी भूमिका होने जा रही है। यहां से चीन और मालदीव को भी धूल चटाया जा सकेगा। बताया जा रहा है कि अब अगर मालदीव के जहाजों को समुद्री लुटेरे आएंगे लूटने, तो भारतीय नौसेना मदद करने नहीं जाएगी। मालदीव के चिल्लर मंत्रियों की गलतियों के कारण अब भारत ने मालदीव के साथ हर तरह के व्यापार को रोकने का फैसला लेना शुरू कर दिया है। बताया जा रहा है कि चीन में भी मालदीव के राष्ट्रपति की इंटरनेशनल बेइज्जती हुई। चीन की तरफ से उन्हें उस लेवल का सपोर्ट और समर्थन नहीं मिल रहा है जिसकी उन्हें उम्मीद थी। उनकी टूरिज्म इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए मात्र $50 मिलियन दिया गया, जबकि मुइज़ो को उम्मीद थी कम से कम $100 मिलियन मिल जाएगा। इसी कारण वो पिछले कई दिनों से भारत को गाली देकर चीन को खुश करने में लगे हुए थे, लेकिन उनकी चापलूसी काम नहीं आई। चीन की तरफ से साफ कर दिया गया कि हमसे दोस्ती का मतलब भारत से दुश्मनी नहीं होना चाहिए। उधर मालदीव चीन की गोद में बैठने की कोशिश कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ भारत ने अपने लक्षद्वीप को हथियारों, लड़ाकू विमानों और मिसाइलों से लैस करने का फैसला कर लिया है। लक्षद्वीप में एक एयरपोर्ट पहले से ही है और अब एक दूसरा एयरपोर्ट बनने जा रहा है, जिस पर न केवल नागरिकों का आवागमन होगा बल्कि भारतीय सेना का भी पहरा होगा। चीन के स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स नीति की धज्जियां उड़ाने के लिए लक्षद्वीप में भारत सरकार बहुत बड़ा होड़दंग मचाने जा रही है। इन सभी के अलावा वीडियो में जानेंगे और भी बहुत कुछ। भारत की सबसे बड़ी व्यापारिक संस्था कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन ट्रेडर्स के राष्ट्रीय महासचिव परवीन खंडेलवाल ने देश के सभी कारोबारियों से अपील की कि वो मालदीव के साथ व्यापार ना करें। यह एक बहुत बड़ा संदेश है, क्योंकि अगर भारत ने हर प्रकार का व्यापार करना मालदीव से रोक दिया तो फिर उसकी जनता भूखे मर जाएगी। अगर वो चीन से खाना और पानी मंगवाएगा तो उसके देश में महंगाई की सीमा तुर्की और पाकिस्तान का भी रिकॉर्ड तोड़ देगी। इस वक्त पाकिस्तान के लोग 280 रुपए किलो प्याज खरीद रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ तुर्की की अर्थव्यवस्था पूरी तरह चौपट हो चुकी है। आप सभी को पता है कि अब मालदीव में चीन मजबूत स्थिति में पहुंच चुका है और वहां सैन्य अड्डा बनाने की तैयारी करेगा। इसी कारण अब भारत ने लक्षद्वीप को लड़ाकू विमानों, युद्धपोतों और मिसाइलों से लैस करने का फैसला ले लिया। इसकी शुरुआत भारत सरकार ने लक्षद्वीप में एक विशाल एयरपोर्ट बनाने को लेकर की है। ये एयरपोर्ट लक्षद्वीप के मिनिकॉय द्वीप में बनाया जाएगा। पहले भी इसकी योजना बन चुकी है, लेकिन वो सिर्फ वायुसेना अड्डे के रूप में विकसित किया जाना था। हालांकि अब नागरिक विमान भी यहां से उड़ सकेंगे। इस पर काम जल्द ही चालू होने की आशा है। लक्षद्वीप में इस समय अगती द्वीप पर एक एयरपोर्ट है। नया एयरपोर्ट बनाने से टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा। मिनिकॉय एयरपोर्ट का इस्तेमाल वायुसेना, नौसेना और कोस्ट गार्ड भी कर सकेंगे। इसके कारण हिंद महासागर और अरब सागर में भारत की पैठ भी मजबूत होगी। इसके साथ ही हिंद महासागर में चीन की बढ़ती गतिविधियों पर भी अंकुश लगाने में मदद मिलेगी। सामरिक रूप से ये इलाका भारत के काफी महत्वपूर्ण है। मिनिकॉय द्वीप लक्षद्वीप का सबसे दक्षिण में स्थित द्वीप है। यह भारत की मुख्य भूमि यानी कि केरल के तिरुवनंतपुरम के तट से लगभग 400 किलोमीटर दूर है। मिनिकॉय लक्षद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। इस द्वीप पर लगभग 10,000 की आबादी रहती है। लक्षद्वीप भारत के लिए ब्रह्मास्त्र जैसा साबित होने जा रहा है। इसे चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स नीति का काट भी माना जा रहा है। जी हां दोस्तों, यही वो मुद्दा है जिसे लेकर पीएम मोदी सीरियस है। वास्तव में मोदी लक्षद्वीप से मालदीव और चीन दोनों को निशाना लगा रहे थे। अब आप पूछेंगे कि आखिर चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स नीति क्या है, तो इसके लिए आप जरा स्क्रीन पर देखिए। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स चीन की वो जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटजी है जिसके तहत वो भारतीय महासागर क्षेत्र में अपनी पहुंच और प्रभाव बढ़ाने के लिए बंदरगाहों और सैन्य ठिकानों का नेटवर्क बना रहा है। चीन एक ऐसा जाल बिछा रहा है जिसमें वो भारत को चारों तरफ से जकड़ना चाहता है। चीन इस मंसूबे को पूरा करने के लिए साम दाम दंड भेद हर तरह की रणनीति अपना रहा है। अगर चीन द्वारा पैदा किए गए इन सभी खतरों से निपटना है तो लक्षद्वीप भारत के लिए ब्रह्मास्त्र साबित हो सकता है। हमें अपने प्यारे लक्षद्वीप को मजबूत बनाना ही पड़ेगा। भारतीय महासागर में इसका केंद्रीय स्थान बेहद महत्वपूर्ण है। यह महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्गों के नजदीक स्थित है। नौसेना और तटरक्षक आधार के लिए भी उपयुक्त है। क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा में भी इसका बड़ा योगदान है। मत्स्य पालन और समुद्री संसाधनों के साथ साथ पर्यटन के लिए भी आकर्षण का केंद्र है। यहां से समुद्री आपदाओं के प्रबंधन में रणनीतिक सहयोग प्राप्त किया जा सकता है। समुद्री ऊर्जा संसाधनों के लिए भी हमारा प्यारा लक्षद्वीप अति महत्वपूर्ण है। इतना ही नहीं, आजकल भारतीय जहाजों पर समुद्री डाकुओं का भी खतरा बढ़ चुका है। इस कारण भी हमारा लक्षद्वीप बेहद इंपॉर्टेंट है।
समुद्री डाकुओं के हमले से निपटने के लिए भारत ने उत्तर और मध्य अरब सागर से लेकर अदन की खाड़ी तक फैले क्षेत्र में समुद्री कमांडो के साथ 10 से अधिक युद्धपोतों को तैनात किया है। इससे फ्लैग दिखाने और समुद्री डकैती और ड्रोन हमलों को रोकने के लिए अपनी नौसैनिक उपस्थिति को और बढ़ाया जा रहा है। इस तरह ऑपरेशन में लक्षद्वीप बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है। बताया जा रहा है कि अरब सागर में भारत इस वक्त युद्ध लेवल की तैयारी कर रहा है ताकि समुद्री डाकुओं के साथ साथ मालदीव और चीन के इन्फ्लुएंस को भी काउंटर किया जा सके। ये अभूतपूर्व एडवांस समुद्री सुरक्षा अभियान भारत की तरफ से स्वतंत्र रूप से संचालित किया जा रहा है। इसमें कोई दूसरा देश भारत का साथ नहीं दे रहा। हालांकि भारतीय नेवी बेहद ताकतवर है और वो अपने बदौलत पूरे अरब सागर को सुरक्षित रखने के काबिल है। भारत ने यमन के हूती विद्रोहियों की तरफ से सिविल और सैन्य जहाजों पर हमलों के बाद दिसंबर में लाल सागर में शुरू किए गए अमेरिकी नेतृत्व वाले बहुराष्ट्रीय ऑपरेशन समृद्धि गार्जियन में शामिल होने से परहेज किया। भारत किसी भी गुट में शामिल होने से बचता है क्योंकि भारत का फोकस हमेशा आत्मनिर्भरता पर रहता है। वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि कमर्शियल जहाजों पर बढ़ती समुद्री डकैती और ड्रोन हमलों से संचार के महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों को खतरा पैदा हो चुका है। इससे माल ढुलाई दरों में पहले से भी बड़ी उछाल आई। इसलिए भारतीय नौसेना अरब सागर में लगातार उपस्थिति बनाए हुए है। एक अधिकारी ने कहा कि समुद्री डाकुओं और ड्रोन हमलों के दोहरे खतरों के खिलाफ निगरानी और निरोध बढ़ाने के लिए भारतीय युद्धपोत पूरे क्षेत्र में तैनात हैं। इसका उद्देश्य अरब सागर में स्थिति को स्थिर करना और शुद्ध समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देने में मदद करना है। इसके लिए नियमित ISR मिशनों के लिए P-8I लंबी दूरी की समुद्री गश्ती विमान MQ-9B सी गार्जियन ड्रोन शामिल है। इन दोनों में इलेक्ट्रो ऑप्टिक और उन्नत सेंसर लगे हुए हैं जो कि पश्चिमी तट से हाई रेजोल्यूशन इमेजरी की लाइव फीड प्रदान करने में सक्षम है। तैनात किए गए युद्धपोतों में INS कोलकाता, INS कोची, INS चेन्नई और INS मोरमुगांव जैसे गाइडेड मिसाइल विध्वंसक के साथ साथ INS तलवार और INS तरकश जैसे मल्टी रोल वाले युद्धपोत शामिल हैं। इनमें से लगभग सभी युद्धपोतों पर ब्रह्मोस मिसाइल लगा हुआ है। नौसेना और भारतीय तट रक्षक बल भी देश के स्पेशल इकोनॉमिक जोन की बढ़ी हुई निगरानी का बारीकी से समन्वय कर रहे हैं और इसमें चीन की किसी भी दखलंदाजी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हाल ही में भारतीय नौसेना ने अपनी वीरता का प्रदर्शन दिखाया। ये 7500 टन वजनी INS चेन्नई और उसके समुद्री कमांडो थे जिन्होंने 5 जनवरी को लाइबेरिया के झंडे वाले मर्चेंट शिप MV लीला नॉरफोक के अपहरण के प्रयास को विफल कर दिया। उन्होंने पिछले सप्ताह उत्तरी अरब सागर में 21 सदस्य चालक दल को समालियाई डाकुओं से बचाया था। एक अन्य अधिकारी ने कहा कि हमारे युद्धपोतों ने क्षेत्र में चलने वाली बड़ी संख्या में जहाजों की जांच की। कई पर समुद्री कमांडो सवार हैं। नौसेना ने इस बात को भी गलत धारणा बताकर खारिज कर दिया कि उसके युद्धपोत ड्रोन हमलों के खिलाफ तैयार नहीं हैं। उन्होंने कहा कि उनके पास विभिन्न प्रकार की बंदूकें, छोटी और मध्यम दूरी की वायु रक्षा मिसाइलें और साथ ही कुछ जैमर हैं जिनका उपयोग आवश्यकता पड़ने पर किया जा सकता है। भारत अक्टूबर 2008 से अदन की खाड़ी में समुद्री डकैती रोधी गश्त पर नियमित रूप से युद्धपोत तैनात कर रहा है। तब से लगभग 110 ऐसे जहाज तैनात किए जा चुके हैं। तो दोस्तों, इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके हमें अपनी राय जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।